बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चलते हैं रब से जुड़ने के सफ़र की अगली किस्त की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यानी मामा को अभी तक वो सब सच लगता था। पूरा महीना इसने अपनी सफाई शायद इतनी बार तौबा भी ना की हो, मगर ये कैसे लोग थे जो अपने खून से ज़्यादा एक खैर की बातों पर यकीन कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वाकई अल्लाह से ज़्यादा माफ़ करने वाला कोई नहीं था। वो तो सच्ची तौबा पर हमारे नामे में भी गलतियाँ मिटा देते होंगे, मगर ये इंसान इज्जत पर लगने वाले दाग कभी नहीं मिटने देते। सबके जिस इन दागों को ढांपना भी चाहे, मगर दुनिया बार बार इन दागों को बयां करके इंसान को दिखाती रहती है कि इंसान अपनी औकात ना भूल पाए। दिन देखती है दुनिया उसके लिए जहाँ मुझे जितनी मुश्किल होगी उठना। वो मुँह पर हाथ रखकर अपनी सिस्कियाँ रोकते हुए कमरे की तरफ भाग गई थी। फातिमा, तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। 900 जो तुमने कहा था मैंने मुझको चुना। तुमसे तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। मामा और पूरा तो एंड के कमरे में मेरा दिल कभी कभी करता है कि मैं अल्लाह में से दुनिया से दूर भाग जाऊँ। ये बहुत अजीब दुनिया है अल्लाह। यहाँ पर बस अपने जज्बात को सेटिस्फाई करना जानता है हर कोई। अल्लाह, क्यों लोग दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं रखते? आप मालिक होकर हम गुलामों के जज्बात का इतना ख्याल रखते हैं। तो कुरान में जगह जगह मोमिनों को सब्र, तवक्कुल और गम से निकलने के तरीके बताते हैं। मगर अल्लाह, ये आपके गुलाम कैसे गुलाम हैं जो एक दूसरे पर कोई मलकियत भी नहीं रखते, मगर दिल ऐसे तोड़ते हैं कि रूह चीख उठती है। काश अल्लाह ये जानते होते कि इनके मालिक ने तो ये सब नहीं सिखाया इन्हें। काश कि इन्होंने वो सिर्फ सीखा होता जो अल्लाह आपने सिखाया। अर्रहमान इल्मुल कुरान। आप सबसे बड़ी, आपकी रहमत की सबसे बड़ी निशानी है कि आपने हमें कुरान दिया, उसको सिखाया, मगर हमने दुनिया का हर छोटा बड़ा इल्म हासिल कर लिया। ना हासिल किया तो हम गुलामों ने मालिक की पहचान पाई, ना जानी तो मखलूक ने अपने खालिक की कदर। दूसरों को खुदगर्ज कहने वाला इंसान आपके मामले में कितना खुदगर्ज निकला अल्लाह। सख्त पत्थरों को काटने वाला अपने दिल की सख्ती देखना भूल गया। अल्लाह, क्या वाकई आपके गुलामों को आपका वजूद महसूस नहीं होता? क्या कभी उन्होंने सांस रोककर नहीं देखा? कभी उन्होंने अपनी उंगलियों को नहीं देखा कि कैसे लम्हात में सोचे बगैर चलने लगती हैं? क्या कभी उन्होंने आसमान को नहीं देखा? क्या कभी उन्होंने नहीं सोचा कि इतने बड़े वजूद को वो कैसे अपने दो पैरों पर उठाकर चलते फिरते हैं? क्या आज इंसान इतना गाफिल हो गया है अल्लाह कि उसे आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला? जो आपको ढूंढता है वो पा लेता है, जो चाहता है वो महसूस कर लेता है। मैंने आपको पाया अल्लाह, हर दर्द में, अपने हर आंसू में, कुरान की आवाज़ पर तेज़ होती धड़कन में मैंने महसूस किया अल्लाह। आपको अकेले में गिड़गिड़ा कर मांगी दुआओं के सुने जाने में मैंने हर जगह आपका निशान पाया अल्लाह। काश के गुलाम मालिक की तरफ बहते वक्त में ही पलट आए, वरना कहार के सिर्फ तो भूल बैठे हैं। बस याद है तो रहमान, इत्तेदाल में जीना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है तेरे बंदों ने। नज़र आती है तो बस अपनी ख्वाहिश अल्लाह, दीन में भी बस अपनी ख्वाहिश अल्लाह। तो आपको बनाया था, हम अपने नफ्स को बना बैठे अल्लाह। वो सिस्कियों से रोती हुई नेकांगी अंदाज में अपनी डायरी पर लिखती जा रही थी। मिसेस बयान की बातों से फातिमा का दिल बहुत टूट चुका था। उसे बहुत दुख था अपने माजी पर, अपने हाल पर, लोगों पर। वो लोग जो ना खुद कुरान सीखते थे और न सीखने देना चाहते थे। आज उसकी माँ की हालत काफ़ी बेहतर हो रही थी। अम्मी डॉक्टर्स ने तसल्ली दी है, इंशाल्लाह जल्द ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। शहरयार अपनी माँ का रघु के जाल से भरपूर बुढ़ापे के बेकैफ रंग में रंगा हाथ पकड़कर सहला रहा था। वाकई बेटा, बस बहुत हो चुकी है, यहाँ पूरा महीना हो गया है। यहाँ एड्स के मरीजों को देखती हूँ तो हैरत होती है कि इस जगह से बाहर हम कभी अपनी सेहत की कदर नहीं करते। यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि हर कोई बस जी जान की बाजी लगा रहा है खुद को इस कैद खाने से निकालने के लिए। उनकी झुर्री ज़्यादा आंखों में नमी उतर आई। आज अपनी माँ बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ लगी। इस एक महीने ने उनके चेहरे की रौनक तक छीन ली थी। वाकई हम कहाँ कदर करते हैं अम्मी। अल्लाह हम सबको आफियत दे। आमीन बेटा। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, बस मैं चाहती हूँ जल्द तुम दोनों को अपने घर का कर जाऊँ। शहरयार अपनी माँ की बात सुनकर छटका। सिया अबाई वाली लड़की का साया
उसके दिमाग में एक लम्हे के लिए लहराया। इसने फौरन से सर झटक कर कहा, अम्मी आप ठीक हो जाएं, इंशाल्लाह हम पहले मिलकर नायला को उसके घर का करेंगे, फिर मेरा भी सोच लेंगे। माँ को बिन ब्याही बेटियों की फिक्र ही खा जाती है। नायला के रिश्ते की बात से उन्होंने भी ठंडी आ ली और आंखों की नमी छुपाते हुए करवट बदल ली। हॉस्पिटल से वो अपनी सोचों में गुम निकला। दूर से असर की अजानों की आवाज़ आ रही थी। इसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और कनपटी को उंगलियों से मसलने लगा। इसने पहले भी अबाई वाली लड़कियां देखी थी, मगर इसमें क्या था जो उसकी तरफ खींचे चले जा रहा था। उसकी तो आंखें भी नजर नहीं आ रही थी। इसने कुछ लगाते हुए धुआं हवा में उड़ाया। वो सिगरेट का आदी नहीं था, मगर कभी कभी बहुत परेशानी में पी लिया करता था। माँ की इस हालत के बाद वो अब हर तीसरे चौथे दिन एक सिगरेट पीने लगा था। उसे मालूम था कि वो ठीक नहीं कर रहा, मगर इन दिनों वो जिन उलझनों में गिरफ्तार था, बेचैनी उसके रगों पे में दौड़ रही थी। ख्यालों में मस्जिद के सामने से गुजर गया। नमाजी मस्जिद में जा रहे थे और शहरियार मस्जिद से दूर चलता गया। ये सोचे बगैर के मुस्तकबिल के बनने वाले घर के ख्वाब देखते देखते इसने असर की नमाज ज़ाया करके अपना अहलो माल को हलाक होने की वईद का टैग खुद लगा लिया था। रस्सी को मजबूती से पकड़े ऊपर जाने की अनथक कोशिश कर रही थी। उसके हाथ जख्मी हो चुके थे। वो जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, अंधेरा कम होता जा रहा था। उसे इस रोशन आसमान तक पहुंचना था और करीब जाकर इन अल्फाज को पढ़ना था कि अचानक एक चमगादड़ आई और इससे टकराई। वो हाथ बढ़ाकर उठ बैठी। फातिमा का जिस्म पसीने से शराबोर था। रात के 3 बज रहे थे। ये फिर से दूसरी बार यही ख्वाब क्यों? किरत ने मुझे बताया था कि रस्सी कुरान है, मगर 2 अल्फाज क्या हैं? और ये चमगादड़, अल्लाह मुझे समझ नहीं आती ऐसी उलझी बातें। इसने उदास होते लहजे में उलझते हुए खुद से सोचा। मगर पिछली बार की तरह वो आज दोबारा नहीं सोई। वो उठी और वॉशरूम की तरफ वुजू करने के लिए गई। आज इसने तहज्जुद पढ़कर अपने रब को मनाना था कि वो उसकी फैमिली का दिल नरम कर दें ताकि वो कुरान सीख सके। चलो फातिमा, मैं चलती हूँ। ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। अब तुम पर ज़िंदगी अपनी हकीकतों के राज खोलेगी इंशाल्लाह। मुझे डर लग रहा है किरत, मैं कैसे करूँगी? तुम कर लोगी मेरी जान, इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें चुन कर लाए हैं यहाँ। जो उसकी किताब सीखने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे खुद सिखाते हैं। फातिमा परेशान थी। आज उसका मदरसे में पहला दिन था। कुरतुलैन उसे खुद छोड़ने आई थी। मुझ जैसी लड़की को भी वो सिखाएंगे? ऐसे मत सोचा करो लड़की। अल्लाह ने सूरतुल कामिया में खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है, इस वही को जमा करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। यानी ये वाहिद ऐसी किताब है जो अल्लाह हर बंदे को उसकी तलब के मुताबिक खुद समझाते हैं। तुमने बस बहुत दुआएं करनी है, मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह पर भरोसा करना है। इसने मुस्कुराते हुए फातिमा के गाल पर थपकी दी। सफ़ेद लिबास पर नेवी ब्लू स्कार्फ में उसकी सफ़ेद गुलाबी स्किन चमक रही थी। ये इस मदरसे का यूनिफॉर्म था। फातिमा आखिरकार बहुत दुआओं के बाद अपनी फैमिली को मनाने में कामयाब हो गई थी। आखिर उससे पहले इसने अपनी कितनी दुनियावी ख्वाहिशें भी तो पूरी करवाई थी, तो दीन के मामले में आकर वो कैसे हार मान लेती, जबकि दीन सीखना तो इस पर फ़र्ज था। बहरहाल 2 हफ्ते की मुसलसल कोशिश के बाद आज वो इस कुरान क्लास में मौजूद थी। कुरतुलैन जा चुकी थी। फातिमा कंफ्यूज सी हालत में अपनी सीट पर बैठ गई। वो इस तरह की जगह पर पहली बार आई थी। आज उससे पहले उसके मदरसे उसकी लड़कियों के मुतल्लिक अजीब अजीब ख्यालात थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। मगर वहाँ उसे जो चीज़ बहुत मायूस कर रही थी वो वहाँ की स्टूडेंट्स की अपनायत थी। बहुत मुस्कुराते हुए उसे सलाम करके गुजर रही थी। 2-3 ने तो बहुत खुशी से वेलकम भी किया था, मगर एक अजीब सा खौफ था जो उसे अपने हिसार में लिए हुआ था। अपने करतूत देखो, किस मुँह से ये किताब सीखोगी? मामा का ताना उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। आंखों में नमी उतर आई। इसने बेख्तियार गोद में रखा कुरान शुरू से कुछ सफ़ात छोड़ के खोला। हाँ, जो शख्स अपना आप अल्लाह के सुपुर्द करती और वो नेकोकार भी हो, तो इसका सिला इसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को न किसी तरह का खौफ होगा और न गमनाक होंगे। अल-बकरा। ओह मेरे अल्लाह, मैं खुदा को आपके सुपुर्द करती हूँ, अब संभालें मुझे। इसने कुर्सी की पुश्त पर सर टिका लिया। आंसू गाल में फिसलते हुए कानों तक चले गए। माशरे की ठुकराई हुई। आखिर इस खुदा की बंदी का सुकून मिला भी तो खुदा की आगोश में। अपने घर में आकर कितना सुकून मिलता है। जैसी भी हो,
अपनी छत अपनी ही होती है। शहरयार की अम्मी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। कमजोरी की वजह से शहरयार और नायला ने इन्हें सहारा देकर बेड पर लिटाया। नायला अब उनकी टांगें सीधी करके उनके लिए पानी लेने गई। हमारे सरों पर सलामत रखें। अभी के बाद हमने मजीद हिम्मत नहीं। शहरयार ने आंखों में उतरने वाली नमी को छुपा लिया था, मगर आवाज़ का भारीपन उसकी माँ ने बखूबी महसूस किया था। आखिर माँ तो माँ होती है। उन्होंने उसे हाथ से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसका सर चूमने लगी। शहरयार की आंखों से आंसू निकलकर माँ के दुपट्टे में जज्ब हो गए। रात का आखिर तिहाई हिस्सा था। वो झटके से उठी, आंखें मली और नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ते हुए चेहरे पर हाथ मलते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मामूल के मुताबिक उसके अपने महबूब रब से मुलाकात का वक्त था। वो दबे पांवों चलती हुई ग्रिल के दरवाज़ा खोलने लगी। कुंडी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बेदार हुई और आवाज़ देकर पूछा, एनी? जी अम्मी। कुरतुल की ऐन की आवाज़ सुनकर वो मुतमईन होकर सो गई। वो बाहर आकर आसमान को देखने लगी। रात के इस पहर आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आता था। सियाह आसमान पर चमकते सितारों की रोशनियां गोया मज़ीद बढ़ जाती थी। शायद आसमान दुनिया पर रब का नुज़ूल उसे मज़ीद खूबसूरत बना देता था। वो जब भी ये मंज़र देखती, इस हसीन मंज़र में खो जाती थी। अल्लाह, आप आ गए होंगे ना? इसने मुस्कुरा कर पूछा। आप मुझे देख रहे हैं ना अल्लाह? आप भी मत जाइएगा। आपकी किरत आपके लिए गर्म बिस्तर छोड़कर आई है। मुझे आपसे बहुत बातें करनी हैं। वो बहुत मोहब्बत से आसमान की तरफ चेहरा उठाए कह रही थी, गोया वहाँ से किसी जवाब की मुंतज़िर हो। दिल में सरगोशी हुई। हाँ, वो आए हुए हैं। तुम्हें यूँ अपने लिए नींद कुर्बान करते देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। नवंबर का महीना था। वो बाजू चढ़ाकर ठंडे पानी से वज़ू करने लगी। नमाज के बाद वो हाथ फैलाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर दुआएं मांगने में मशगूल थी। ये इसकी फेवरेट नमाज थी। उसे तन्हाई के वक्त वो अपने अल्लाह से अपना हर दुख, दर्द और खुशी शेयर करती थी, जैसे वो उसके सामने मौजूद हों। हर छोटी बड़ी चीज़ मांगती थी। आज की दुआ मामूल की निस्बत से लंबी हो गई थी। वजह क्या थी? आज यूनिवर्सिटी में उसका कॉन्वेक्शन था। उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, वो अब तक इतनी महंगी यूनिवर्सिटी तक मुकम्मल स्कॉलरशिप पर पहुंची थी। बोर्ड्स में टॉप करने वाली कुरतुलैन के लिए आज एक नया चैलेंज था। उसे आगे बढ़ना था। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर उसका रब जानता था। इसलिए वो उसे मनाने में मशगूल थी कि दूर से फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। असर की नमाज से फारिग हुआ तो शहरयार की नज़र अचानक इस नौजवान पर पड़ी, जिसे महीने कबल बहुत आजिज़ी और खुशू खुजू से दुआ मांगते देखा था। आज भी वो नौजवान चुपचाप हाथ उठाए खामोश आंसू बहा रहा था। शहरयार बिना कुछ सोचे समझे इसकी तरफ चल दिया। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास ने दुआ ख़त्म करके आंसू पोंछे और खड़े होकर गर्मजोशी से शहरयार के सलाम का जवाब दिया। आपका क्या नाम है भाई? और आप कभी कभार ही इधर दिखाई देते हैं। मेरा नाम माज है। मैं यहाँ नहीं होता, मगर इस इलाके में मेरा घर है, इसलिए कभी कभार ही यहाँ आने का इत्तेफाक होता है। हाँ, मेरा नाम शहरयार है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। मौजत, अब मैं चलता हूँ शहरयार भाई, मुझे ज़रा जल्दी है। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ये कहकर माज तेज़ कदमों से चलता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया। शहरयार चुपचाप रश्क भरी निगाहों से माज को जाता देखता रहा। ऐसे भी नौजवान हैं, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, शलवार टुकनों से ऊपर और दुआ में वो रोना, वो तड़प, बिलाशुबा उसे देखकर अल्लाह याद आता था। और एक मैं हूँ, काश मैं इससे दोबारा मिल सकूं। एक एहसास निदामत ने इसके दिल के गिर्द घेरा डाल दिया था। वो बोझल कदमों से मस्जिद से निकलकर अपने
बुक स्टोर की जानिब बढ़ गया। फातिमा की पहली क्लास शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसने कोर्स के दरमियान में एडमिशन लिया था। जब कुरान आधा होने को था, 14वां पारा सूरतुल हजर पढ़ाई जा रही थी। पहला लेक्चर तजवीद का था। मैडम सबीना ने फातिमा का तारुफ करवाने के बाद तजवीद की अहमियत की मौजू पर चंद एक बातें कहीं। जैसे हर ज़ुबान का अपना एक लहजा होता है, इसी तरह अरबी ज़ुबान का भी एक लहजा है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम कुरान को अरबों के लबो लहजे में पढ़ें। अब चूँकि हम अजमी हैं, हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, तो हम कैसे अपना लहजा बना सकते हैं? मैडम के सवाल पर क्लास में मौजूद तालबात यकलख जवाब दिया सीख कर। जी बिल्कुल, जैसे हम इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका लहजा सीखते हैं, वैसे ही अरबी लहजा भी सीखने से आएगा। और कुरान की असल खूबसूरती और तासीर अरबी लहजे में ही पता चलती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान खुशलहानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। तो हमने इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब को वैसे ही पढ़ना है जैसे इसे नाजिल किया गया है। ये बाकी हर किताब से ज़्यादा हक रखती है कि इसको सीखा जाए। इंशाअल्लाह सब तलबात ने इकट्ठे होकर जवाब दिया। वो हैरान थी कि इसने पहले कभी ये हदीस ना सुनी थी। इतनी बड़ी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि वो हम में से नहीं। अल्लाह अकबर। उसे याद था बचपन में मामा ने कारी लगवाया था, जो इन्हें ऐसे कुरान पढ़ाते थे जैसे उर्दू का सबक याद करवा रहे हों। अक्सर औकात तो वो गलतियां भी नहीं निकालते थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत कुरान पढ़ती रही है। यहाँ तो हर हरूफ की अदायगी का तरीका ही अलग है। उनका कुरान सुनकर लग रहा था कि वाकई ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उसे अफसोस हुआ कि वो जो इतने कुरान ख़त्म करके खुश होती थी, फ़ख्र से सबको तादाद बताती थी, अगर गलत पढ़ने की वजह से वो सवाब की बजाय गुनाह कर बैठी हुई तो इसने झिड़झिड़ी लेते हुए इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दिया और दिल से शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह ने उसे मौका दिया कुरान को सीखने का। इसने सबके साथ पढ़ने की भरपूर कोशिश की। वो जानती थी कि मेहनत करना होगी, मगर वो रब के रास्ते पर जब निकल आई तो फिर डरना क्या। किरत ने कहा था ना कि अल्लाह खुद सिखाएंगे। अब मैं अल्लाह आपके सुपुर्द हूँ, आपने सिखाना है मुझे। इसने मुस्कुराते हुए कुरान पर हाथ फेरते हुए सोचा, अब तुमने ये क्या बूढ़ों की तरह चादरें पहनना शुरू कर दी हैं। अभी वो मदरसे से घर में दाखिल ही हुई थी कि मामा ने उसे भड़कते हुए लहजे में कहा, अस्सलामु अलैकुम मामा, मैं बस खुद को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसने अपने चेहरे से चादर हटाते हुए निहायत तहम्मुल से मुस्कुराते हुए कहा, खबरदार जो अपनी इस मुलानी दोस्त की तरह तुमने काला टेंट पहना तो मैं ख़ानदान में मज़ीद नाक नहीं कटवाना चाहती तुम्हारी वजह से। मामा आप किरत को ऐसे तो मत कहें, वो इतनी अच्छी मुसलमान है और इसमें क्या बुरा है अगर कोई दीन पर अमल करने की कोशिश करे। उसे इनके अकुरतुलैन के मुतालिक ऐसे तहकीर अमेज़ अल्फाज बहुत बुरे लगे थे, मगर खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मिसेस रेहान को अब इसकी हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आता था। अब उनकी बेटी उनकी मर्जी की बजाय किसी और की मर्जी के मुताबिक खुद को ढालना चाह रही थी। बुराई को जब चोट लगती है तो गुस्सा तो आता है। बस अपने लेक्चर्स अपने पास रखो, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पता है सब मुझे, तुम्हारा भी और अच्छे मुसलमानों का भी। ये कहते हुए पाँव पटकती अपने कमरे की तरफ ऊपर को चली गई। फातिमा का दिल कटकर रह गया, आंसू टप टप गिरने लगे। वो खामोशी से अपनी माँ को पीछे से जाते हुए देखती रही। उसे बेसाख्ता ये शेर याद आ गया, ये कदम कदम मसाइब ये सिरात कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे ज़िंदगी हो प्यारी। इस रास्ते से तो अब लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने आंसू पोंछे और अपने कमरे की तरफ चली गई। कौन? दरवाज़ा फिर से खटखटा। कौन? कोई जवाब ना आया। फिर से दस्तक हुई। कौन है भाई? कुरतुलैन ने झिल्लाकर पूछा। तुम्हारा भाई, एक हंसती हुई खुशगवार आवाज़ आई।
इसने झट से दरवाज़ा खोला और खुशी से अपने भाई से लिपट गई। इस बार कितने दिनों बाद आए हो भाई? क्यों भाई, हमारी बहना उदास हो गई थी क्या? माज ने कुरतुलैन के गाल पर प्यार से थपकी देते हुए कहा और पीछे होकर खुला दरवाज़ा बंद करने लगा। अम्मी अम्मी, देखें कौन आया है। इसने मुस्कुराते हुए माज की तरफ देखते हुए कहा। इसकी माँ सर पर दुपट्टा लेते हुए कमरे से निकली। ओह माँ सदके, मेरा पुत्र आया है। अस्सलामु अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम व बरकातहू। असद, सदा खुश रहो। कब आए? पता है कितना उदास हो गए थे। इस बार न तुम्हारे अब्बू ने राब्ता किया न तुमने। बाप का जिक्र सुनकर माज ने नज़रें चुराते हुए कहा, जी अम्मी, बस वो इस बार काम ज़्यादा था तो राब्ता नहीं कर सके, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। अल्लाह खैर व आफियत से रखें। चल तो मुँह हाथ धो, एनी खाना लाती है। एनी जा भाई के लिए ताज़ी रोटी और सालन लेकर आ। और सुन, वो फ्रिज में गाजर का हलवा पड़ा है, वो भी गर्म करके लेती आना। कुरतुलैन जो बाप के तस्करे पर अपने भाई के बदलते तासुरात बड़े गौर से देख रही थी, माँ की बात सुनकर चौंक पड़ी। जी अम्मी, अभी लाई, कहते हुए सोचों में गुम चली गई। कुछ तो बात है जो भाई छुपा रहे हैं। वो अपनी किताबें और कुरान खोलकर बैठी अपना होमवर्क करने में मशगूल थी। पहला दिन था, इसलिए उसे समझने में मुश्किल हो रही थी, मगर उसने हिम्मत ना हारी। आखिर दुनिया का इल्म भी तो पहली बार ही पढ़ना पड़ता है ना। जितनी मोटी और मुश्किल बुक्स हों, पढ़ते ही हैं ना। इंशाल्लाह मैं कुरान सीखूंगी, मुझे मेरा रब सिखाएगा, इसने मुस्कुराते हुए सोचा। और आज क्लास में होने वाली आयत की तफसीर के नोटिस देखने लगी। इंसान की तख्लीक, जिन्नात की तख्लीक, फिर साथ ही आदम की तख्लीक का किस्सा, फिर शैतान का किरदार। आज मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़, और इसी दिन अल्लाह आपने मुझे इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ के मुतल्लिक सिखाया। वो दिल ही में दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई। उसकी आदत बनती जा रही थी हर बात अल्लाह से करने की। वो तो उसको जवाब भी देते थे। आखिर वो मोहब्बत की राहों में कदम रख चुकी थी। अल्लाह ने कहा, और तहकीक हमने इंसान को खनकती बदबूदार मिट्टी से पैदा किया और जिन को आग से पैदा किया। फिर फरिश्तों का जिक्र। फरिश्तों की तख्लीक नूर से हुई, मिट्टी और आग और नूर। अल्लाह ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इंसान आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो अल्लाह ने इन्हें भी बताया कि इस इंसान को बदबूदार मिट्टी से पैदा किया गया है। फरिश्तों को भी पता था कि इंसान मिट्टी से बना, बदबूदार मिट्टी से। शैतान को भी पता था। फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, मगर शैतान ने नहीं किया। क्यों? शैतान ने इस मिट्टी को हकीर कहते हुए अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया। हकारत, तकब्बुर, जिसने उसे कितनी नेमतों से महरूम कर दिया। फरिश्तों की सोहबत से, मिलाए आला से, अल्लाह के कुर्ब से, अल्लाह की रहमत से, अताअत से। एक तरफ मिट्टी का किरदार है जिसे इतनी मखलूक ने ताज़ीमी सजदा किया, मगर फिर भी वो तकब्बुर में मुब्तला ना हुआ। जबकि दूसरी तरफ शैतान का किरदार, हसद, गुस्सा, तकब्बुर, आग से बनी मखलूक को मज़ीद जान चला दिया इन जज्बात में। यानी अल्लाह तकब्बुर इंसान के सरशस्त में नहीं ना, लेकिन जब वो तकब्बुर में मुब्तला होता है तो इसका मतलब वो शैतान के घर में आता है। मिट्टी की तो फितरत ही आजिज़ी है, इसीलिए तो जन्नत में गलती होती ही आदम अलैहिस्सलाम झुक गए थे, माफ़ी मांग ली थी उन्होंने। इस चीज़ पर तकब्बुर नहीं किया कि इन्हें कितने लोगों फरिश्तों ने सजदा करके इज्जत दी, इन्हें कितनी खूबसूरत जगह जन्नत दी गई, इन्हें इल्म अता किया गया, इन्हें खूबसूरत बीवी दी गई। वो सब चीज़ें तो दुनिया की आला तरीन चीज़ें थी, मगर वो फिर भी तकब्बुर में मुब्तला नहीं हुए। तो अल्लाह, हम क्यों हो जाते हैं? ज़रा सी इज़्ज़त मिलने पर, मकाम और शोहरत मिलने पर, इल्म या हिस्स माल मिलने पर। हाँ, ये तकब्बुर शैतान की तरफ से होता है ना, इसलिए इंसान को अंदर से जलाए रखता है। तकब्बुर करने वाला कभी पुरसुकून नहीं हो सकता। मिट्टी की फितरत आजिज़ी है और इंसान की औकात मिट्टी। अल्लाह को इंसान का अपनी औकात याद रखते हुए अपनी असल फितरत पर लौटना बहुत पसंद है। आज से
उसे अब गौर करना था कि कहीं इससे कोई तकब्बुर हो गया था, कहीं इसके अंदर भी तो किसी चीज़ का तकब्बुर नहीं। ये तो शैतानी खसलत है। और शैतान कौन? उसे तो अल्लाह ने दुश्मन कहा है हमारा। फिर वो आगे चली। इस शैतान ने अल्लाह से बहुत मोहलत मांगी थी और उसे दे दी गई थी, क़यामत के दिन तक इख्तियार। इस शैतान ने कहा, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया, लिहाजा अब मैं उनके मुज़य्यन कर दूँ जो कुछ ज़मीन में है, और मैं इन सब के सब को ज़रूर बहकाऊँगा। मुज़य्यन बुरे कामों को, मुज़य्यन गुनाहों को अट्रैक्टिव, नाफरमानी को आसान। इंसान अपने गुनाहों से भरा माजी याद आने लगा। कैसे वो नामहरम से दोस्ती को ट्रेंड कहती थी, कैसे वो म्यूजिक को रूह की ग़िज़ा कहती थी, कैसे वो बेपर्दगी को आज़ादी कहती थी, नमाज को बोझ समझती थी, कुरान को पिछलों के किस्से समझती थी। शैतान कहाँ कहाँ से नहीं आया था। उसे पछतावा हुआ, यानी हर वो गलत काम की तावीलें देकर हमसे गुनाह करवाएगा। हम इस बेहयाई को फैशन और मॉडर्निज्म समझेंगे और दर हकीकत ये अल्लाह की नाफरमानी होगी। अल्लाह अकबर। एक से दुश्मनी का बदला वो हम हर इंसान से लेगा। हसद, गुस्सा उसे याद आया था। तफसीर की मैडम फ्रियाल ने इन जज्बात का इलाज बताया था। हसद का इलाज अपनी नियमतों पर नज़र, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना। गुस्से का इलाज फ़ौरन पानी पीना या वज़ू करना। और तकब्बुर, अपनी औकात पर गौर करना। आगाज़ और अंजाम मट्टी से मट्टी तक। वो दोबारा आयत की तरफ मुतवज्जे हुई। अल्लाह, फिर हमारा क्या कसूर? अगर वो आज़ाद है तो वही हमें बहकाता है ना? इसने उलझते हुए जैसे अल्लाह से सवाल किया। मगर इनमें से तेरे खालिस बंदे महफूज रहेंगे। ओह, यानी अल्लाह ताला सारा कसूर शैतान का नहीं है। कुछ ख़ास लोग होंगे जो इसके वारों से बच जाएंगे। मगर अल्लाह, खालिस लोग ये कैसे लोग होते हैं? ये कौन होते हैं जो ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए झुका देते हैं, जिनके दिल में कुफ्र और शिर्क, गुनाहों, दुनिया की मोहब्बत से मैला नहीं होता, जिनका दिल प्योर होता है, अल्लाह की मोहब्बत में जिनका मरना, जीना, हंसना, रोना सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात से मंसूब होता है। अल्लाह की मोहब्बत में शदीद लोग, दिल में किसी ने सरगोशी की, जैसे इल्हाम किया गया हो। अल्लाह ताला, मुझे भी बनना है खालिस कि मैं भी इस दुश्मन के वारों से बच जाऊं, मैं भी गुमराही से निकल आऊं। मुझे आपके रास्ते पर चलना है अल्लाह ताला, वो रास्ता जो मुझे आपसे जोड़ दे। वो दिल ही दिल में गोया शर्मिंदगी से गिड़गिड़ा रही थी, इस रब के आगे जो शाहरुख से भी ज़्यादा करीब था। अल्लाह ने फरमाया, ये है मुझ तक आना, सीधा रास्ता। बेशक मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, सिवाय इन बहके हुओं में से जो तेरी पैरवी करेंगे, और बेशक जहन्नम इन सब के लिए वादे की जगह है। माज और शहरयार की अब अक्सर मस्जिद में नमाजों में मुलाकात हो जाया करती थी। माज की सोहबत का खुशगवार असर शहरयार को बेहद मुतासिर कर रहा था। तुम क्या मौलवी बनते जा रहे हो? एक दिन नायला ने उसे गौर से देखते हुए कहा। इसने कई दिनों से शेव नहीं की थी। मौलवी क्या मतलब? मैंने कौन सा मौलवियों वाला काम किया है? नायला की बात से शहरयार को हैरत हुई। ये जो दाढ़ी बढ़ने लगी है जनाब की, पैंट टुकनों से ऊपर फोल्ड होने लगी है, कोई तो मोजरा है ना? नायला, क्या दाढ़ी बढ़ाने वाला शख्स मौलवी बन जाता है? अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा होते तो क्या तुम उनकी दाढ़ी और टुकने देखकर उन्हें भी मौलवी कहती? अस्तगफिरुल्लाह। शहरयार की बात पर नायला की ज़ुबान से बेख्तियार निकला, नहीं ना, तो अपनी सोच को दुरुस्त करो। जानता हूँ चंद एक गलतियों की वजह से मौलवी तबका बिल्कुल बदनाम कर दिया गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर मौलवी ख़राब हो। क्या एक डॉक्टर के फ्रॉड होने की वजह से तुम हर डॉक्टर को गलत कहोगी? इलाज के लिए उसके पास जाना छोड़ दोगी? नहीं। तो फिर दीन के मामले में पांचों उंगलियां